आज हमने जो फोकस करना है सिर्फ करना है नंबर सीरीज पे। मैथमेटिकल नंबर्स की जब अलग अलग सीरीज बनती है उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ये अब देखेंगे। अब देखिए नंबर एंड लेटर सीरीज में जब हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ नंबर सीरीज की, ठीक है, उसको उसका बेस मजबूत होने के लिए ना हमारे को नंबर्स का अच्छा ज्ञान होना और उसकी अच्छी समझ होना बहुत जरूरी है। जैसे हमें क्यूब्स पता होने चाहिए, हमें स्क्वायर्स की वैल्यू पता होनी चाहिए और कुछ पैटर्न्स पता होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक क्विक रिव्यू लेंगे अपने स्क्वायर्स की वैल्यू का और अपने क्यूब्स की वैल्यू का। तो सबसे पहले हम स्क्वायर्स पे चलते हैं, ठीक है। स्क्वायर्स का मतलब 1 का स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर क्या है, ये आपको बाय हार्ट होना चाहिए। क्योंकि आप सिर्फ इस टॉपिक में नहीं, मैथ्स का कोई टॉपिक ले लोगे, नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन ले लोगे, रेशियो प्रोपोर्शन, कहीं भी आपका स्क्वायर आ जाता है। तो स्क्वायर को करने के बजाय अब मैं बोलता हूँ 17 का स्क्वायर 17 इंटू 17 करने बैठ जाऊंगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो एग्जाम में जो हमारे को 2-2.5 घंटे मिलने हैं, हमने तो सारा काम फटाफट करना है ना। इसी वजह से स्क्वायर जो है मेरे एकदम मेरे को दिमाग में होने चाहिए, मेरे को बाय हार्ट होने चाहिए, ठीक है। तो इसकी वजह से मैं क्या करूंगा कि सारे स्क्वायर्स को याद रखूंगा। देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 9, 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 8 जा 64, 9 का 81 और 10 का 100, ठीक है। यहां तक फिर भी कुछ बच्चों को पता रहता है, ज्यादातर ये 10 का स्क्वायर पता रहता है और एग्जामिनर भी ना इनसे कम पूछता है। लेकिन जहां वो हिट करता है वो ये वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट बहुत बच्चों का वीक रहता है, इसी पे हमें फोकस करना है। इसको ध्यान से पढ़ेंगे, एक बार पढ़िए इसको ध्यान से। 10 का 11 का स्क्वायर 121, ठीक है, ये सबको पता रहता है। उसके बाद मेरा आ गया 12 का स्क्वायर 12 144, 13 169, 14 196, 15 225, ठीक है, 16 256। देखिए और समझिए, साथ साथ कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए। 17 289, 18 324, 19 361 और 20 का स्क्वायर मेरा रहेगा 400, ठीक है। एक बार बोलेंगे साथ में और रिवाइज करेंगे इसको। आपको इसका पीडीएफ में भी जो नोट्स रहेगा उसमें भी आपको ये स्लाइड जरूर रहेगी। और कहीं ना कहीं अगर एक इसका तरीका ये भी है, अगर आपको बाय हार्ट रखने हैं और थोड़ी मुश्किल हो रही है तो एक पेपर पे ना खुद लिख लो सारे स्क्वायर्स 1 से लेकर 20 तक और क्यूब्स 1 से लेकर 10 तक ही पूछता है। ये सब एक पेपर पे लिख लो और जहां पढ़ते हो उसके आसपास कहीं चिपका लो। जब भी क्वेश्चन कर रहे हो उसको देखो, शुरू में 20-25 दिन देखो, बाद में आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए 11 का स्क्वायर क्या था हमारा 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, ठीक है। इसमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है एक तो वो 13 का है 289। 13 में हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं 17 और 13 में। तो ये 169 है और ये 289 है, इसका ध्यान रखेंगे। बाकी आपको 15 का याद है 225, 20 का सबको पता है, 11 का सबको पता है, 12 का सबको पता है, 17 289, 13 169, ठीक है। गुड, चलिए अब चलते हैं हम क्यूब्स पे। क्यूब्स जो होती हैं 1 से 10 तक इनफ है। आप देखिए 1 की क्यूब 1 गुणा 1 गुणा 1 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का कितना होगा 125, 6 का 216, 7 का 343, ये इसमें इंपॉर्टेंट है 7 का क्यूब, 7 का 343, क्योंकि नंबर सीरीज में या कहीं क्वेश्चन में आपको 343 नंबर मिल गया कहीं दिखा हुआ, तो वो रिलेट करेगा कि कहीं ना कहीं ये क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये 216 मिल गया आपको तो पता चलेगा कि ये क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे अभी हमने स्क्वायर्स के देखा, स्क्वायर की कोई टर्म मिल गई तो हम ये नहीं देखेंगे कि अब इसमें मैं क्या करूं, बट डायरेक्ट करेंगे ये स्क्वायर का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000, ठीक है। इसको भी बाय हार्ट करेंगे, बार बार इसको बोलेंगे, बार बार दिमाग में लिखेंगे, बार बार हाथ पेन से लिखेंगे और ये हमारा हो जाएगा। तो ये हमारी दोनों चीजें, स्क्वायर्स 1 से 20 तक, क्यूब 1 से 10 तक आपको बिना कहे पता होना चाहिए,
ठीक है, याद करेंगे, बार बार बोल रहा हूं क्योंकि हर क्वेश्चन में लगेगा। अब देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन करने की अप्रोच क्या होती है। अब देखिए आपको ना अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो पहला क्वेश्चन का अप्रोच बनेगा स्क्वायर्स का। कोई सीरीज दे देगा, जैसे कि ये सीरीज दे दी, और ये पूछेगा कि अगर एक सीरीज ऐसी है तो मेरा ये नंबर क्या होना चाहिए। तो इस तरह की सीरीज में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्क्वायर्स यूज होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कैसे आएगा, ये मेरे को लग रहा है 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, तो अगली टर्म क्या होगी मेरी 8 का स्क्वायर, मतलब कि 64। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये क्या ध्यान रखेंगे कि स्क्वायर्स वाली टर्म में स्क्वायर की सीरीज चलेगी। अब इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है, अब जैसे ये सीरीज आप देखिए, अब इस सीरीज को देखने से ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि ये स्क्वायर की सीरीज है, क्योंकि कोई भी टर्म इसकी स्क्वायर में नहीं है। लेकिन होता क्या है कि स्क्वायर में कुछ जोड़ लें, कुछ माइनस कर लें, और कुछ एक पर्टिकुलर पैटर्न बन रहा हो। जैसे कि यहां पे मेरा 5 का स्क्वायर प्लस 5 है, यहां पे मेरा 6 का स्क्वायर प्लस 6 है, 7 का स्क्वायर प्लस 7 है, 72 मेरा 8 का स्क्वायर प्लस 8 है। तो एक पैटर्न क्या बन रहा है, जिसका स्क्वायर है वही ऐड कर रहे हैं दोबारा, जिसका स्क्वायर है वही ऐड कर रहे हैं। तो एक ये स्क्वायर का इस तरह का पैटर्न भी बनता है, या फिर यह माइनस भी हो सकता था। और ये क्या टर्म्स हो रही है, ये भी इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे स्क्वायर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ये भी इंक्रीज हो रही है। और ये क्या है, सेम है, 5 यहाँ है तो 5 यहाँ है। यहाँ ऐसा भी हो सकता था कि ये 5 ना होके 6 होती, कि एक ज्यादा है इससे, 6 ना होके 7 होती, एक ज्यादा है। लेकिन पैटर्न फॉलो करना चाहिए, जैसा यहां कर रहा है वैसे यहां होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 8 की जगह 2 आ जाए। अगर यहाँ 8 की जगह 2 आ जाता तो सीरीज हमारी इनवैलिड हो जाती, फिर कोई और अप्रोच लगती। ठीक है, तो स्क्वायर में हम लोग स्क्वायर की वाली टर्म्स जो डायरेक्ट लग रही हैं वो तो लग ही सकती हैं, लेकिन स्क्वायर्स के साथ साथ हमारा प्लस या माइनस किसी एक पर्टिकुलर टर्म के साथ भी हो सकता है। इसको हम बोलते हैं स्क्वायर प्लस माइनस समथिंग, या फिर हम इसमें क्यूब प्लस माइनस समथिंग भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, तो यहां मेरा क्या आ जाएगा, 9 का स्क्वायर प्लस 9, इसकी वैल्यू क्या रहेगी मेरी, 9 9 जा 81 और प्लस 9 90। वेरी गुड। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारे स्क्वायर की क्या कोई और कंडीशन है। बिल्कुल कंडीशन है। ये क्या कंडीशन है मेरी, ये भी मेरा स्क्वायर नहीं है, तो अब मैंने प्लस माइनस भी कर लिया। अब देखते हैं अब क्या हुआ होगा ऐसा कि मेरे पास एक और कंडीशन है। जैसे कि ये देखिए 8 का स्क्वायर था, मेरे को पता था ये 64 स्क्वायर में अगर है तो मैं 8 का स्क्वायर तो ले लूंगा, और ये प्लस हो रहा है 1 से। अब यहाँ पे मैंने सेम लगाया, ये कैसी है, लेकिन यहाँ +1 तो चल नहीं रहा। यहाँ पे क्या है, +3 है। तीसरे में क्या है, 10 स्क्वायर प्लस 5 है। तो यहाँ पे स्क्वायर्स में तो मेरा एक एक टर्म बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन जो मेरा प्लस हो रहा है वो 2 2 से बढ़ रहा है, लेकिन कंटिन्यूअसली पैटर्न सेम है। स्क्वायर हो रहा है और जो ऐड हो रहा है वो 2 2 से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। पहले 1 से ऐड हुआ, फिर हमारा जो है 2 से ऐड हुआ, फिर हमारा 3 से ऐड हुआ। तो इस तरीके से पैटर्न हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारा स्क्वायर्स का पैटर्न है वो भी फॉलो करना चाहिए, वो भी फॉलो कर रहा है। तो जो हमारा लास्ट में पैटर्न होगा वो क्या होगा, यहाँ पे मेरा आना चाहिए 12 का स्क्वायर प्लस 9, क्योंकि 11 का एक बढ़ गया 12, और 7 से जब हमने 2 जोड़े तो हो गया 9। तो आंसर कितना आना चाहिए, 144, 12 का स्क्वायर प्लस 9, दैट इज 153। करेक्ट, करेक्ट, तो मेरा 153 आंसर आना चाहिए। तो ये स्क्वायर्स में ना थोड़ा दिमाग खोल के चलेंगे, एग्जैक्टली वही नहीं जाना कि मेरे को तो स्क्वायर ही चाहिए। स्क्वायर के आसपास आएगा, उसमें प्लस या माइनस कुछ ऐसा करके देखेंगे, और जो हमारा अगला टर्म है क्या वो भी उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ये ध्यान रखेंगे। इससे हमारा स्क्वायर्स का टर्म कभी फेल नहीं होगा।
अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आपको एक सीरीज दे दी मैंने, अब इसमें से हर टर्म हर बार सोचो कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, नहीं, उसमें समझ आएगा। आप अप्रोच लगाइए। स्क्वायर्स की 3 अप्रोच है, डायरेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर प्लस माइनस समथिंग जो सेम चले, या फिर स्क्वायर प्लस माइनस समथिंग जो बढ़ता हो या घटता हो लेकिन एक ही पैटर्न में। यहाँ पे बढ़ रहा है लेकिन पैटर्न सेम है, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से अप्रोच से हम क्वेश्चन को करेंगे। अब जो सीरीज के क्वेश्चन है सिर्फ स्क्वायर्स पे या क्यूब्स पे, क्योंकि क्यूब पे भी यही सभी अप्रोच लगेंगी, एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे भी आते हैं कि एक सीरीज रहेगी उसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन के क्वेश्चंस को कैसे करना है, ये एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जैसे आपको ये सीरीज दी है तो इसमें हमें देखना है कि जो नेक्स्ट टर्म है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे में हो रही है। अब इसमें देखिए नेक्स्ट टर्म जो है 2 2 2 में ऐड हो रही है, तो इसका मतलब मेरे को क्या हुआ, जो आखिरी की टर्म होगी वो मेरी 2 में ऐड हो जाएगी, मतलब कि 13 आंसर आ जाएगा। 15 गलत है, यहाँ 13 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करेंगे। एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, जो ये सीरीज है, अगर सीरीज बड़े आराम से बढ़ रही है, ये बड़े आराम से घट रही है, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है दो नंबर्स के बीच में, जैसे कि यहां था, तो जो अप्रोच लगेगी वो एडिशन या सब्सट्रैक्शन की लगेगी, करेक्ट। और अगर सीरीज बहुत तेजी से बढ़ रही है, ये बहुत तेजी से घट रही है, मतलब ऐसा कुछ करके है कि एक नंबर 3 है, फिर एक नंबर 43 हो गया, फिर नंबर आ गया 729, फिर आ गया 1228, कुछ ऐसा करके एकदम तेजी से बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरी ये सीरीज है उसमें या तो स्क्वायर्स का फॉर्मूला लगेगा या क्यूब्स का फॉर्मूला लगेगा या मल्टीप्लाई होगा, इन तीनों में चलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे हमेशा। चलिए, तो ये आपका एडिशन का था एक सैंपल। अब हम देखते हैं कि कैसे मेरा जो है इसके अलावा एडिशन में कौन कौन सी अप्रोच लग सकती है। एक था कि हमारा 2 से सीरीज आराम से बढ़ रही थी, अब इसमें मैं देखता हूं कि मेरी सीरीज अलग सी है, क्योंकि इसमें डिफरेंस सेम नहीं लग रहा। तो पहले क्या हुआ, मेरी सीरीज +1 हुआ, फिर +3 हुआ, फिर +5 हुआ, फिर +7 हुआ, मतलब कि ये जो दोनों है ये 2 2 से बढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं? तो मेरा लास्ट में क्या होगा, +9 30 आंसर आ जाएगा। तो बढ़ तो रही है, लेकिन जो कॉन्स्टेंटली ना बढ़ के +2 उससे भी 2 ज्यादा, पिछली वाली से फिर और 2 ज्यादा, तो यहाँ एडिशन तो है, एडिशन भी साथ साथ में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो इंक्रीज हो रहा है वो कांस्टेंट है। अगर यहाँ पे 7 ना होके 8 हो जाता तो मैं यहाँ फेल हो जाता, क्योंकि यहाँ भी 2 जंप मारा, यहाँ भी 2 जंप मारा, यहाँ 3 जंप मारा, तो मेरी सीरीज फेल हो जाती, ये सीरीज मेरी वैल्यू नहीं करती, फिर कुछ और पैटर्न सोचते। ठीक है, तो जब आप इस तरह की सीरीज देखोगे, तो क्योंकि यहाँ बड़े नंबर्स नहीं है, स्क्वायर नहीं लग सकता, क्यूब नहीं लग सकता, तो स्क्वायर प्लस माइनस समथिंग भी नहीं होगा, तो ये एडिशन की ही होगी। अब एडिशन में अगर गैप धीरे धीरे बढ़ रहा है, देखो धीरे धीरे गैप बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है एडिशन भी हो रहा है लेकिन साथ साथ आगे भी जा रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है। मल्टीप्लीकेशन का क्या है कि आपकी सीरीज बढ़ेगी तो नंबर्स बढ़ेंगे तो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। अब आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे 3 का मल्टीपल हो रहा है, हर नेक्स्ट टर्म में 3 का मल्टीपल हो रहा है, तो इस तरह की सीरीज हमारे पास 81 इंटू 3, ये आ जाएगा हमारा 243। करेक्ट, आया समझ में? इस तरह से मल्टीप्लीकेशन होता है। मल्टीप्लीकेशन में और भी सिचुएशंस बनती हैं, जैसे कि ये देखिए, अब ये सीरीज देखने से ऐसा लगता है कि क्या ये मल्टीप्लीकेशन की हो सकती है। अब ये सीरीज में बीच का नंबर भी पूछा है इसने, ठीक है, मिड टर्म सीरीज भी बोलते हैं इसको। तो अब क्या है कि क्या इसमें स्क्वायर लग सकता है? नहीं लग सकता। क्यूब तो बिल्कुल नहीं लग सकता। एडिशन का कुछ लग रहा है, एडिशन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि गैप बढ़ता जा रहा है। जो स्क्वायर नहीं हो सकता, एडिशन नहीं हो सकता, तो एक बचा हमारे पास मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन में अभी हमने क्या था, एक कॉन्स्टेंटली मल्टीप्लाई हो रहा था, मेरा 3 से मल्टीप्लाई हो रहा था पिछले एग्जाम्पल में। अब ऐसे एग्जाम्पल में क्या होता है, मल्टीप्लाई तो होगा लेकिन मल्टीप्लीकेशन में भी एक बार बढ़ते जाएंगे आगे। देखो ऐसे, पहले क्या था, मेरा 1 से मल्टीप्लाई हुआ और 1 ऐड हुआ, फिर मेरा 2 से मल्टीप्लाई हुआ और 2 ऐड हुआ,
फिर मेरा 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 ऐड हुआ, फिर 4 से मल्टीप्लाई हुआ, 4 ऐड हुआ, तो इस बार मेरा 5 से मल्टीप्लाई होकर 5 ऐड होगा। ठीक है, इस तरह से अप्रोच बनेगी। सर हम ये समझेंगे कैसे? वहां तो ये हर बार हर अप्रोच लगाना तो बहुत मुश्किल है। तो होता क्या है, जब हम सीरीज को बार बार करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को बार बार एनालाइज करते हैं, देखते रहते हैं, तो एक आदत से डेवलप हो जाती है कि इसमें कौन सी अप्रोच लगेगी। 4-5 अप्रोच है, स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लाई, एडिशन और मिक्स्ड, सिर्फ 5 अप्रोच है। ये 5 अप्रोच की हैबिट बनानी पड़ेगी हमें प्रैक्टिस करके। पहले समझ लो, समझने के बाद दबा के प्रैक्टिस करेंगे और अपना पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि कुछ ऐसी सीरीज होती हैं जो मिक्स्ड होती हैं। मिक्स्ड का मतलब क्या है? देखो, जैसे ये एक सीरीज है, अब इसको अगर हम ध्यान से देखते हैं, क्या ये एडिशन की सीरीज है? नहीं। अगर ये एडिशन की होती तो मेरा यहाँ पे बढ़ना चाहिए था। क्या ये सब्सट्रैक्शन की है? नहीं, ये घटना चाहिए था। क्या ये मल्टीप्लाई हो रहा है? मल्टीप्लाई भी कहीं नहीं लग रहा है ऐसा। तो क्या हो रहा है इस सीरीज में? क्या हो रहा है इस सीरीज में, देखेंगे। नहीं समझ में आ रहा? जब भी आपको ऐसी सीरीज आए कि आपका इन चारों में से कुछ ना लगे, तो इसका मतलब वो मिक्स सीरीज है। मिक्स सीरीज का मतलब उसमें 2 सीरीज है, और हर बार ऐसा होता है 2 सीरीज अल्टरनेट होती हैं। अल्टरनेट का मतलब एक बार ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, एक एक छोड़ के सीरीज का टर्म एक सीरीज बन जाती है, जैसे कि ऐसे। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक एक टर्म इसने छोड़ी, फिर इसकी एक सीरीज बन गई 5 + 1 की। और इसके अलावा दूसरी सीरीज भी बन रही है, वो +5 + 7, वो भी एक एडिशन की है जिसमें 2-2 दोबारा से ऐड हो रही हैं। ठीक है, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा? 18 में 9 जोड़ेंगे 27। ठीक है, तो ये है हमारी मिक्स सीरीज जिसमें 2 सीरीज है। बस यहाँ पे आपका नंबर सीरीज, रीजनिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स पूरे हो गए। अब आपको क्या समझना है कि क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, सिर्फ इन्हीं 5 में से आएगा ये ऐसी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये बेस है। ये बेस बना के आप आगे का क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट करते करते कहीं ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहां से आपका सोल्यूशन निकल जाएगा। इसके साथ साथ कभी कभी ना नंबर सीरीज में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है जिसमें कॉमन सेंस, जनरल नॉलेज, लाइक ए का मतलब 3, ए का मतलब 1 है तो बी का मतलब 2 होगा, ऐसा करके भी पूछ लेता है, और हम सारे अप्रोच लगाने में लग जाते हैं। तो रीजनिंग के क्वेश्चन में ना एक जनरल सेंस, एक कॉमन सेंस होना भी बहुत जरूरी है।